वास्तव में ऐसी क्या है उस पुलिस की नौकरी में, जो मैं किसी भी पुलिस वाले से पूछता हूं तो वो मुझसे यही कहता है कि ठीक है देख लो, अगर आना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो है कोई अदर हो सकती है तो आप उसको कर सकते हो। तो क्या ये वास्तविकता में सच है, क्या नहीं है? जो लोग पुलिस को वास्तव में ज्वाइन करना चाहते हैं मन से दिल से, वो लोग इस वीडियो को ना देखें। देखना चाहते हैं देख भी सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में होगा कि वो लोग ये कहेंगे कि भाई आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। और जो लोग अभी भी मतलब फॉर्म फिल करने के बाद भी उनको ये दिमाग में है कि क्या पता यार क्या सरप्राइजिंग होता है, भाई किसी किसी के घर में जो है या किसी किसी के रिलेशन तक में जो है कोई पुलिस वाला नहीं होता जिससे कि वो चीज़ सलाह ले सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 15 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जीएस का। 5 अप्रैल वाला बैच जो है ये फिलअप हो चुका है पूरा, तो 15 से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो 5 और 15 वाले जो बैच हैं सारे के सारे एक साथ खत्म होंगे 45 डेज में। ठीक, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप ये 2 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे इसमें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेनली क्या है कि पुलिस की जो संज्ञा है, पुलिस जो है एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। पुलिस एक तरीके से सोसाइटी में हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अपनाता है। लेकिन वास्तव में पुलिस की क्या छवि है, क्या पुलिस करती है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ें लेके चलूँगा। भाई पुलिस जो है कोरोना काल में तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस का नाम हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है आपका उनका पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक सरप्राइजिंग जो है इंडियन पुलिस का बहुत ही अच्छा किया गया कि भाई चलो ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, पुलिस की जो इमेज खराब हुई है वो पुरानी हुई है, नई तो है ही है। नए तो तब भी अभी खैर सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है, सारी चीज़ें ओपन है, इस वजह से तब भी जो है जो पुलिस में जो गलत लोग होते हैं वो गलत नहीं कर पाते हैं। बट पहले से जो पुलिस की छवि थी उसको कोरोना काल में जो है काफ़ी हद तक उसको समेटने की कोशिश करी गई, उसको कम करने की कोशिश करी गई है, जो नेगेटिव इमेज थी। अब देखिए होता क्या है, ये तो चीज़ें हो गई अच्छी अच्छी कि हाँ भाई बढ़िया काम करती है, लोगों को न्याय देती है, ये करती है वो करती है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है ये भी मैं आपको चीज़ों को बता देता हूँ। ठीक, देखिए होता क्या है। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 10 से 5 की नौकरी नहीं है ये, इट्स अ 24 आवर्स जॉब। ये 24 घंटे की नौकरी है। अब बहुत सारे मेरे जो तेज दिमाग के तीव्र बुद्धि के जो बच्चे हैं वो ये पूछेंगे, वो ये सोचते हैं कि 24 घंटे में सर सोते कम है। अरे भाई सोने का मतलब 24 घंटे का मतलब ये होता है कि आपका, अब जैसे क्या है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे आप नगर निगम में काम कर रहे हैं, मान लीजिए नगर निगम में सरकारी नौकरी है आपकी, या आपकी टीचर में टीचिंग में सरकारी नौकरी। तो टीचिंग में क्या है भाई, टीचिंग में यह है कि सुबह 9 बजे से लेके और आपका 2, ढाई, 3 बजे तक का स्कूल है। उसके बाद स्कूल में चाहे कुछ भी हो जाए आपको कोई मतलब नहीं। आपको ये थोड़ी ना कि आप रात में भी जाना पड़े, नहीं। नगर निगम में 5 बजे के बाद ऑफिस बना, 5 बजे के बाद कोई मतलब नहीं किसी से। ठीक, सब अपने अपने घर अपने अपनी फैमिली के साथ। बट पुलिस के साथ क्या चीज है, पुलिस में यह है कि यदि रात्रि में 2 बजे भी कोई घटना घटी है तो आप सो रहे हैं मस्त, नहीं तुरंत वर्दी। ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट में चले गए भाई, ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं तो आप सीधे सीधे पैंट शर्ट डाला और सीधे चले गए, लोअर डाला चले गए, नहीं। प्रॉपर तरीके से वर्दी आप पहनेंगे तभी जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास थाने में 3-3, 4-4, 5-5 वर्दियां होती हैं। क्यों, गर्मियों का समय आ रहा है, पूरे पूरे दिन वर्दी पहने रहने। बूट जो होते हैं बूट, उसमें पैर जो है वो ऐसा हो जाता है कि एकदम पसीने से कि ऐसे गल जाएगा। ठीक, पूरे पूरे दिन 24-24 घंटे जो है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिस समय जो है पेशी कराना ये सब करना, 24-24 घंटे बूट पहन के रहना पड़ता है आपको इस गर्मी में। 24 घंटे में किसी भी समय आपको जो है कॉल कर लिया जा सकता है, हाँ भाई घटना घटी है। अगर आप थाने के इंचार्ज हैं, अगर आप दरोगा हैं, ठीक है, तो आपके हल्के का अगर केस है, क्योंकि आपको पता होगा थाना क्षेत्र हल्कों में बांटा जाता है, हल्का और हल्के का एक इंचार्ज होता है जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है। ठीक, तो उस हल्के के ऊपर जो है फिर आपको वहां पर जाना, उसका इन्वेस्टिगेट करना, सब कुछ वहां पर ऑफिसर वगैरह भी सब आते हैं। वर्दी पहन के ही जाना है आपको ठीक है, आपको वर्दी पहन के ही जाना है। ठीक, तो ये सारी कुछ चीजें हैं भाई। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि एक एक थाने में 20-20 दरोगा हैं, 25-25 तक दरोगा हैं, एक एक थाने में 4-4 इंस्पेक्टर हैं। ठीक, कुर्सियों बैठने तक की जगह नहीं है भाई। देखो ऐसा क्या है, जो हमारे यूपी के जो वो थे आपके ओपी सिंह जो डीजीपी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया कि प्रत्येक थाने में एक तो होगा एसएचओ जो थाने का और क्षेत्र को देखेगा, और एक होता है इंस्पेक्टर क्राइम जिसको बोलते हैं, इंस्पेक्टर क्राइम। ठीक, तो वो अपना क्राइम का जो फील्ड होता है उसको देखता है। अब क्या है, दोनों सेम रैंक के हैं, तो वहां पर क्या होता है, क्लैश ऑफ पावर्स की भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्लैश ऑफ पावर्स की प्रॉब्लम। ठीक, कि भाई ये जो इंस्पेक्टर होगा, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम बैच के हैं, तो वहां पर क्लैश ऑफ पावर्स आ जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भाई आपको जो है छुट्टी ना मिलना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस की, छुट्टी ना मिलना।
आप ये सोचते हो कि अरे मैं तो भाई, मैं तो मतलब मेरठ का रहने वाला हूं, मैं तो मेरठ के आसपास ले लूंगा भाई, जिंदगी कट जाएगी। नहीं, एक सब इंस्पेक्टर के लिए एक जिले में 3 साल तक की पोस्टिंग हो सकती है बस, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। लोग जुगाड़ तुगाड़ करके 4 साल 5 साल 6 साल रुक पाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। अब 6 साल 7 साल बाद तो आपका होना ही होना है, तय है ये। ठीक, तो इतना समझ लीजिए कि आपकी परमानेंट नहीं है आपकी, कि हाँ भाई आप एक ही जिले में बन के रहेंगे, नहीं। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मेरठ का कोई बंदा जो है इलाहाबाद पोस्टिंग नहीं मिल सकती, उसको मिल सकती है। इलाहाबाद का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि नोएडा और इधर की साइड पश्चिम में नहीं हो सकता। अपने घर से वो जो है 24 घंटे की दूरी पर रह रहा हो, 24 घंटे में तो वो घर पहुंच पाएगा। ठीक, तो ऐसी स्थितियां हैं। दूसरी बात, आज भी पुलिस को साइकिल भत्ता मिलता है, साइकिल भत्ता मिलता है पुलिस को। पुलिस को जो है आपका जो 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 मोटरसाइकिल जो होती है, पर्सनल पैसों से मोटरसाइकिल में पेट्रोल वगैरह डलवाना पड़ता है। क्यों? पेट्रोल बहुत कम आता है, सीमित पेट्रोल मिलता है आपको। अब उस पेट्रोल में हो सकता है वो 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए हो, फिर आगे का 15 दिन कैसे काटोगे, तो वो पर्सनल अपना जो है वो करना पड़ता है। फिर भाई पुलिस की भी मजबूरी है, वो भी इधर उधर से अपना करती है जुगाड़। ठीक, क्यों अपनी जेब से थोड़ी ना डालेंगे बोलो। तो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, ये प्रैक्टिकली बेसिस पे दिक्कतें। अगर आपको बहुत सिंपल तरीके की नौकरी चाहिए तो आप मेरे ख्याल से पुलिस, खासकर सब इंस्पेक्टर में तो बहुत गलत जा रहे हैं। ठीक, आप सब इंस्पेक्टर में तो बहुत ही गलत जा रहे हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की नौकरी, और जिसको पुलिसिंग करनी ही करनी है, जिसको पुलिसिंग करनी ही करनी है, जिसको कि देखिए पुलिस का मतलब ये नहीं होता है समाज सेवा। प्रैक्टिकली बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको, 50% समाज सेवा है तो 50% वहां। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, अभी आज ही की खबर में पढ़ रहा था, बिहार में एक सब इंस्पेक्टर गया था एक जो है चोर को पकड़ने, ठीक, पीट पीट के मार दिया सब इंस्पेक्टर को, एसएचओ को, सॉरी एसएचओ को। बुलंदशहर में एक घटना घटी थी, एसएचओ को गोली मार दी थी। ऐसे केसेस होते हैं। ठीक, आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने अपने जो है रिश्तेदारों को नहीं उनको देख पाएंगे। ठीक, अब भाई आपकी पोस्टिंग इतनी दूर है, घर खानदान में शादी, अब क्या करोगे? कप्तान के पास जाओगे छुट्टी लेने, तो कप्तान जो है साफ कह देगा भाई कितने इन्वेस्टिगेशन है तुम्हारे पास? सर 30। ठीक है, 15 खत्म कर लो, उसके बाद छुट्टी भी ले लो आप। कभी कभी भाई कप्तान क्या करे, उसको भी प्रेशर है, उसको पूरा जिला देखना है। आपकी भी क्या दिक्कत है, आपको भी जो है अपनी फैमिली देखनी है। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रैक्टिकली बेसिस पे दिक्कतें हैं। इसमें डिमोटिवेट होने की भी जरूरत नहीं है, पुलिस की नौकरी इतनी भी खराब नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल के समय में 21वीं शताब्दी में पुलिस की नौकरी जो है वो आप ये मत समझिए। और हाँ, एक चीज़ और, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, साउथ इंडियन मूवी को देखना बंद कर दें। साउथ इंडियन मूवीज़ में जिस तरीके की पुलिस की एक हीरोइक इमेज है, वैसी इमेज नहीं है। खासकर नॉर्थ के जितने भी जो आपकी पुलिसिंग होती है वो इस तरीके से नहीं होती जैसे साउथ में दिखाते हैं। ठीक, आया और ऐसे करके पूरा एकदम आगे उस पर बैठा हुआ है बोनट पे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक, देखिए आप उसमें जो है बदायूं वाला केस था या हाथरस वाला था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर सिर्फ जो है उसको उसके दांत दिख गए थे, उस पर सस्पेंड हो गया था वो। ठीक है ना, उसके सिर्फ जो है एक स्माइलिंग फेस सा आ गया था उसमें कैमरे में, उसके बाद जो है पत्रकारों ने निकाल दिया सीधे सस्पेंड। थाने पे इतना प्रेशर होता है ना, इतना प्रेशर होता है कि आप जो है मतलब कहीं जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि यार वहां से पिट के आएंगे या कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे। डेली में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी भी चीजें होती हैं, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक, डरा के धमका के ये सारी चीजें आजकल खत्म हो गई हैं। कोई भी बंदा, ये समझ लीजिए कि एक कांच का घर है, एक कांच के घर है, उसके बीच में आप काम कर रहे हैं, चारों तरफ से दुनिया आपको देख रही है, कैमरे लगाए हुए हैं। आपकी एक गलत हरकत या एक गलती, हरकत और गलती दोनों की बात कर रहा हूं, आप सीधे सस्पेंड। और अब तो सीधे ऑफिसर्स को सस्पेंड ही करना आता है, उससे नीचे तो कोई सजा ही नहीं है इनके लिए। इसीलिए प्रैक्टिकली बेसिस पे मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग पुलिस में हैं। मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पर पुलिस ही पुलिस रहती है, तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। और आपके दिमाग में अगर डाउट हो तो वो हो सकता है इससे क्लियर हो गया हो। ठीक, आप अपनी मनचाही पोस्टिंग नहीं ले सकते। सैलरी भाई आपको 45,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो 45,000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो 45,000 रुपये में आपको अपना खर्चा सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ऑफिसर्स का प्रेशर, एसटीएफ एटीएस में आप जाएंगे तो वहाँ सुकून है? सुकून कहीं नहीं है, इतना ध्यान रखना आप, सुकून कहीं भी नहीं है। आपको 24 आवर्स की नौकरी करनी पड़ेगी, आपको ना खाने का समय ना आपका जो है सोने का समय। तभी मैक्सिमम पुलिस वालों को बीपी, ब्लड शुगर, इन सब की प्रॉब्लम हो जाती है जब तक वो बुढ़ापे पे आते हैं, क्योंकि कोई समय ही नहीं है भाई। 9 बजे 10 बजे 11 बजे कोई खाने का समय होता है, 12 बजे 2 बजे खाना खा पाते हैं। कभी कभी तो ऐसी चीज़ हो जाती है भाई, किसी जगह डबल मर्डर हो गए,
ठीक, उधर से भाई सीओ आ रहा है, एडिशनल आ रहा है, तो आप क्या वहाँ खाना खाओगे बैठ के? सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा, अफसरों से बाद में पहुँचे तो आपको लाइन हाजिर हो जाओगे तुरंत। तो ये तो थी ऐसी चीज़ें। बाकी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको मज़ा आएगा उस इन्वेस्टिगेशन में। भाई मर्डर मिस्ट्री, मर्डर कैसे हुआ, जैसे शबनम हत्याकांड था अमरोहा का, क्या हुआ था उसमें जो आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो सब इंस्पेक्टर था, बाकायदा कोर्ट ने जजमेंट में ये चीज़ कही थी कि मैंने आज तक अपनी सर्विस में इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी। वहाँ पर आपको तारीफ मिलेगी जब आप कोर्ट में बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करोगे। और घास काटोगे तो भाई जिसको जेल जाना होगा वो बाहर आ जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो अंदर चला जाएगा। भाई कोर्ट जाना, कोर्ट में पेशी करवाना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपको पेशी करवानी है या फिर आपको किसी के लिए गवाही देने जानी है तो पूरा दिन गया आपका, पूरा दिन। ठीक है, किसी भी समय आप पे 302, 307, 304 किसी भी समय आप पे लग सकती है। भाई आप गए, आपको जो है ये लगा कि हाँ फायरिंग हो सकती है, आपने मार दी गोली। लखनऊ वाले कांड में केस में क्या हुआ था, ठीक है, आपने जो गोली मारी उसको हिट कर गई, वो मर गया, लो 302 में अंदर जाओ आप। ठीक, अगर उसने आपको मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खैर कोई पत्रकारों और पब्लिक की नज़र में कोई वो नहीं है। लेकिन आपने अगर उस पर जो है शूट आउट कर दिया, सबसे पहले बुलेट चला दी, तो आप फंसोगे, नौकरी भी जाएगी, समाज में इज्जत भी जाएगी और जेल भी जाओगे। रिस्की जॉब है, बहुत रिस्की जॉब है। ठीक, डिमोटिवेट नहीं होने की जरूरत है, लेकिन ये सच्चाई है। आज अगर आप डिमोटिवेट होके मेरे को कमेंट बॉक्स में गाली देके जाते हो, और मैं वो कभी डिलीट नहीं करूंगा। आप जब सर्विस में जाओ, मैं दिल से कहता हूं सभी की नौकरी लगे इस बार, दिल से जाओ और लगभग 3 साल की नौकरी, 3 साल तो बहुत होती है, आप जो है 1 साल 1.5 साल की नौकरी में ही मेरे को फोन करके ईमानदारी से बताना कि सर वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक, वो समय गया यार, वो साउथ इंडियन मूवी वाला। ठीक है, आप जो है आ रहे हो, अरे सब लोग है वो कर रहे हैं, डर रहे हैं। नहीं, आजकल पुलिस से कोई नहीं डरता, पुलिस से कोई ही नहीं डरता पुलिस आजकल, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं सांठगांठ रहता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी, हो सकता है बहुत लोगों को खराब लगे, बहुत लोग जो है क्रिटिसाइज करने पे उतर आए, लेकिन ये चीज़ है। किसी भी पुलिस वाले से आप पूछ लीजिए, क्या ये वीडियो को सेंड करके पूछ लीजिए क्या ऐसी स्थिति है प्रत्येक थाने पे, और आप चाहते हो कि आप नए दरोगा साइड में पोस्टिंग ले लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। नए दरोगा होकर साइड में पोस्टिंग लेना पॉसिबल ही नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 साल। उसके बाद तो अब तो साफ साफ निर्देश ये चल जा चुके हैं कि नए सब इंस्पेक्टर को ही लोग 6-6 महीने, 8-8 महीने में तो चौकी इंचार्ज बन जाते हैं, एक चौकी को संभालते हैं वो। ठीक, तो ये दोस्तों थी चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।